चलो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया था क्या? अरे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया था ना? अरे बोला करो यार। आज बात करेंगे फंक्शन की, थोड़ा सा जितना जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं, उसकी बारे में जानकारी हम लेंगे। फंक्शन सबसे पहले क्या होता है, ये मान लेते हैं कोई एक मशीन है बेटा। क्या है? एक मशीन। फंक्शन मतलब समझ लो मशीन, जो कि इनपुट और आउटपुट पर डिपेंड करता है। ये है हमारा इनपुट, कुछ कुछ हम इनपुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। अरे सही है क्या? इनपुट से हमको आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इन दोनों का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? इनपुट और आउटपुट का, जिससे हर बार यूनिक आउटपुट मिले। जिससे क्या मिले? यूनिक यूनिक आउटपुट मिलता है। समझ गए कि नहीं है? इट इज रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इट इज रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन विच वी गेट यूनिक आउटपुट। हमेशा हम लोग को क्या मिलता है? यूनिक अद्वितीय आउटपुट मिलता है। यह आउटपुट और इनपुट का संबंध होता है, जिससे हमको अद्वितीय आउटपुट मिलता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन को कैसे लिखा जाता है? ये हमारा फंक्शन है बेटा। फंक्शन एक मशीन है, समझो। इधर से आलू डालूंगा तो इधर से सोना निकलेगा। तो ये सोना बनाने वाली मशीन होगी। लेकिन ये किससे सोना बनाएगा? आलू से ही बनाएगा। आलू की जगह अगर हम प्याज डालेंगे सोना बना पाएगा क्या? उसको नहीं बना पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक फिक्स होता है मशीन, उसी प्रकार फंक्शन भी फिक्स होता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर x, यहाँ पर अगर मैं fx की बात करूं, यहाँ पर x होता है इनपुट। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर x क्या होता है? इनपुट। और fx क्या होता है? आउटपुट। अरे क्लियर है क्या? x क्या है? इनपुट। fx क्या है? आउटपुट। तो x का वैल्यू डालने पर मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, fx मिलेगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? तो थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में समझ में आया। तो अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं, समझ गए? जैसे ए वाई बराबर एक्स टाइप का फंक्शन है कि नहीं है? इसको हम लोग बोलते हैं, या एम एक्स प्लस सी टाइप का फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं, या वाई बराबर एम एक्स टाइप का फंक्शन है। मतलब दोनों की पावर सेम है। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं लिनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं? लिनियर फंक्शन। अरे जानते हो कि नहीं? बाकी सब फंक्शन को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। पॉलिनोमियल समझते हो कि नहीं? इसको लिनियर फंक्शन, बाकी सबको पॉलिनोमियल। अगर टू वाला है क्वाड्रेटिक फंक्शन। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइप का, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन। अरे जानते हो कि नहीं? रेखी फलन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? रेखी फलन। और इसको क्या बोलते हैं? द्विघाती फलन। द्विघात फलन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी प्रकार पॉलिनोमियल हो जाएगा, बाकी इसकी पावर जितना बढ़ाते जाओ पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? उसी प्रकार एक होता है साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जानते कि नहीं जानते? अभी पढ़े हैं ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये सब फंक्शन के टाइप है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ गए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब वही साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इन सबको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x हो गया, 2 की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया। इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बच्चों? फिर हमारा आता है लॉगरिथम। लॉगरिथम फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें लॉग हो। क्या हो? लॉग। लॉग x, लॉग 10x, लॉग ex। समझ गए क्या? लॉग 2x। तो ये एक और फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के फंक्शन होती है, लेकिन हमको ये सारे फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना, ये मैथ्स वाले पढ़ते हैं। अरे क्लियर है कि नहीं है? या मैथ्स में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। फिजिक्स में हमको बस इतना पता हो जाए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है? इट इज रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन विच वी गेट यूनिक आउटपुट फॉर एवरी इनपुट। अरे समझ गए कि नहीं? हर एक इनपुट के लिए हमको अलग अलग आउटपुट मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया क्या? नहीं आया? जैसे कि हमारे पर कई बार एफ एक्स में लिखा है। एफ एक्स मतलब एक्स क्या है? इनपुट। और एफ एक्स क्या है?
आउटपुट। इसी को बोला जाता है फंक्शन ऑफ एक्स। इसी को क्या बोला जाता है? फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फलन, एक्स का फलन, बस यही है बच्चों। तो फलन के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं यहां पर लिखूं y इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो यहां पर एफ एक्स क्या है? यही y ही तो एफ एक्स ही है। एफ एक्स क्या है बेटा? एक्स प्लस वन, सही है कि नहीं है? तो एक्स का वैल्यू वन डाल तो क्या आ जाएगा? एफ वन हो जाएगा। एफ वन हमको मिलेगा टू, सही है कि नहीं है? एक्स बराबर टू डाल हमको क्या मिलेगा? थ्री मिलेगा। एक्स बराबर थ्री डाल हमको क्या मिलेगा? फोर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये है हमारा फंक्शन, एक्स का वैल्यू बदल रहे हैं, उसका फलन का, उसका आउटपुट चेंज हो रहा है। यहाँ पर एफ एक्स क्या है? एक वाई क्या है? वाई आउटपुट है ना, और ये क्या है? ये इनपुट है। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये तो फंक्शन है, ये इनपुट है। सही बात है कि नहीं है? ये इनपुट हो गया। उसी प्रकार कहीं पर लिखा है y बराबर एक्स की पावर थ्री प्लस वन, ये एक्स की पावर थ्री लिखा है, तो एफ एक्स है ना, यही एफ एक्स बराबर वाई। तो वाई क्या वैल्यू होगी? एक्स बराबर वन पर बोल वाई क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। एक्स बराबर टू पर क्या आ जाएगा? वाई एट आ जाएगा। अरे है कि नहीं? एक्स बराबर थ्री पर वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 27। देखो अलग अलग वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग आ रहा है। बात क्लियर है कि नहीं है? यही हमारा क्या कहलाता है बेटा? फंक्शन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे। बताया था ना फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन में ज्यादा कुछ हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन होता है, और इनपुट डालने पर हमको क्या मिलता है? आउटपुट। जैसे हमारा ऐसा फंक्शन बनाया हूं जिसमें मैं एक्स का वैल्यू ही डाल सकता हूँ। अगर मैं इसमें टी का वैल्यू डालूंगा तो कुछ बदलाव आएगा क्या इसमें? क्योंकि तो ऐसा मशीन ही नहीं है। जैसे आलू से सोना बनाने वाली मशीन है, कौन सा? आलू से अब प्याज डालोगे तो सोना बनेगा? ऐसा मशीन डिजाइन किया गया है जिससे आलू से ही बनना है, तो बनेगा नहीं। उसी प्रकार फंक्शन ही होता है। जैसे किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन। अरे यार किसका फंक्शन है ये? एक्स का फंक्शन है ना बेटा। तो एक्स का फंक्शन है तो किसका वैल्यू डालूंगा तो इसको आउटपुट देगा ये? एक्स का वैल्यू डाल, इसमें टी का डालूंगा तो, पी का डालूंगा तो, वी का डालूंगा तो नहीं, ये सिर्फ तभी आउटपुट देगा जब मैं इसमें क्या डालू। है कि नहीं? तुम भी तो फंक्शन ही हो। तुमको अनाज खिलाए खाओगे, पत्थर वत्थर खाओगे क्या? तो तुम ऐसा ऐसा फंक्शन है जो पत्थर खाने वाले नहीं हो। अरे सही बात है कि नहीं है? तो यही है हमारा एक फंक्शन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब इसकी में थोड़ा थोड़ा ग्राफ के बारे में चर्चा आज ही करेंगे। लिनियर ग्राफ कैसे होगा, कांस्टेंट ग्राफ कैसे होगा, पैराबोला ग्राफ कैसे बनता है, इलिप्स वाला ग्राफ कैसे बनता है, ये सब ग्राफ की भी चर्चा हम आज करेंगे। ठीक है? फंक्शन थोड़ा बहुत समझ में आया? देखो फंक्शन में डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, रेंज होता है, ये सब मैथ्स का पार्ट है, हमको कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। नहीं तो आज जाके नेट में सर्च करना फंक्शन, तो फंक्शन में कोडोमेन रेंज ये सब आएगा, उसको हमको कोई लेना देना नहीं है। आपको उतना ही पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाएगा जितना आपको फिजिक्स में यूज होगा। अरे भाई ठीक है कि नहीं? हाँ उससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या मतलब उससे ज्यादा पढ़ के पीएचडी करना है? बोलो एक साल तक फंक्शन पढ़ाया जाएगा। फंक्शन अनंत है भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फंक्शन के कुछ टाइप है, उसके अंदर घुसते रहो घुसते रहो घुसते रहो। समझ आ रहा है? चलो लिखो, जल्दी लिखो, फंक्शन के बारे में लिखो फलन, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। चलो भाई आगे बढ़े। तो ये फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ आया कि नहीं आया बच्चों? अरे बोलो यार, ऐसा ऐसा बोलो, थोड़ा अच्छा लगता है यार। चलो अब हम बात करेंगे ग्राफ की। कुछ कुछ ग्राफ है, उसके बाद एवरेज वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। जानते हैं ना डिफरेंशिएशन? कुछ कुछ बात करते हैं। सबसे पहले लिनियर ग्राफ के बारे में बात करेंगे। कांस्टेंट का ग्राफ पहले करते हैं, ठीक है? कांस्टेंट ग्राफ, ग्राफ जानते हो कि नहीं? ग्राफ मतलब एक्स और वाई के बीच लाइन खींचना, उसको ग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स और वाई के बीच लाइन खींचना, रेखा खींचना, कर्व बनाना, जो भी बनाते हैं वो सबको क्या बोलते हैं? ग्राफ। जैसे कि एग्जांपल, मैं सबसे पहले कांस्टेंट ग्राफ बताने वाला हूं आपको। कौन सा ग्राफ? कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है? कांस्टेंट मतलब नियत। नियत समझते हैं बच्चों? जैसे एक्स बराबर टू नियत है कि नहीं है? है ना नियत? तो सबसे पहले एक्स बराबर वन का ग्राफ बनाओ। बोलो बेटा कैसे बनेगा? एक्स बराबर वन, वन फिक्स है, मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक्स बराबर वन ऐसे ही बनेगा ना? नहीं आया समझ?
x बराबर 1, इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब है कि एक एक x तो 1 ही रहेगा, अब कुछ भी कर लो। तो ये मान लो 1 है, क्या है ये 1, तो x का वैल्यू क्या रहेगा 1 ही रहेगा, अब कुछ भी कर लो x का वैल्यू 1 ही रहने वाला। तो इधर इधर जा सकता है क्या इधर? अगर इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो हाफ हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो सकता है क्या? नहीं। इसका ग्राफ सीधा सिंपल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? ये किसका ग्राफ है? x बराबर 1 का ग्राफ। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं x बराबर -1, इधर बन जाएगा क्या? x इक्वल टू -1, इसका ग्राफ बोलो। इसका भी ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? कुछ इस प्रकार से बनेगा। और ये क्या कहलाएगा मेरा? x इक्वल टू -1। अरे क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे यहाँ पर x का वैल्यू फिक्स है ना, अब y का वैल्यू कुछ भी डालो, 100 डालो, 1000 डालो, करोड़ों डालो, x का वैल्यू तो -1 ही रहेगा। तो x का वैल्यू ये था -1, y का वैल्यू कुछ भी डाल रहा हूं मैं, कुछ भी डाल रहा हूं, तो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए x इक्वल टू -1 का ग्राफ इस प्रकार से, x इक्वल टू 1 का ग्राफ इस प्रकार से। समझ गए? x इक्वल टू -5 का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, इधर थोड़ा इधर आ जाएगा। x इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे बनेगा? इधर बनेगा, ऐसे ही बनेगा, लेकिन इधर आ जाएगा। मतलब x बराबर कुछ दिया हो तो ग्राफ ऐसे बनता है, खड़ा ग्राफ। क्या बोलेंगे इसको? खड़ा ग्राफ। उसी प्रकार अगर हम बात करें y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1, अब x का कुछ भी वैल्यू डालो, y का वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बना, लेटा ग्राफ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y का वैल्यू अगर 1 दिया हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। y इक्वल टू क्या है बेटा? 1 का ग्राफ है। समझ गए? उसी प्रकार y इक्वल टू -1 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा, y इक्वल टू -1। समझे कि नहीं? ये सब हमारा किसका ग्राफ है? नियत, कांस्टेंट का ग्राफ। इससे अलावा और क्या नियत हो सकता है बोलो? z इक्वल टू 1, 3D होगा तो z इक्वल टू 1 दे देगा, z इक्वल टू 1 ऐसे बना दो, z इक्वल टू -1 नीचे। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसे बनाना है बस। बस हमारे तो ज्यादातर यही खेल खेलते हैं हम लोग, 2D वाला। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा ग्राफ जो हम पढ़ने वाले हैं लिनियर ग्राफ पढ़ने वाले हैं। कौन सा ग्राफ? लिनियर ग्राफ बच्चों। तो लिनियर ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू x टाइप का होता है, ठीक है? तो y प्रोपोर्शनल टू x मतलब y के साथ कुछ भी हो सकता है, x के साथ जैसे 2x हो गया, है कि नहीं, 3x हो गया, 4x हो गया। समझ गए क्या? तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है, इस टाइप से जो फंक्शन बनता है, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चों। ठीक है कि नहीं है? इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो y वर्सेस x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब समझना नहीं, इसको याद रखना है। अब बनाना है तो कैसे बना? x का वैल्यू 0 रख, 0, x का वैल्यू 1 रख, 2 रख, 3 रख। अच्छा y का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे बचपन में ऐसे ग्राफ बनाते थे, याद होगा, ऐसे कॉलम बनाते थे। यहाँ x का वैल्यू होता था, यहाँ y का वैल्यू होता था 0 तो 0, 1 तो 2, है ना, इसमें रख रहा हूं मैं, 2 तो 4, 3 तो 6, 4 तो, अब ऐसे पॉइंट बना के मिला देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। सही है कि नहीं? ऐसे तो बना देंगे। लेकिन अब हमको ये सब की जरूरत नहीं, सीधा याद रखना है, ऐसे बनता है इसका ग्राफ। y प्रोपोर्शनल टू x होगा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? ऐसे बनेगा। अरे क्लियर है क्या? अब इसमें और कुछ ग्राफ बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है कि नहीं है? बोलो, मैं 3 फंक्शन लिखा हूं। अरे 3 लिखा हूं ना, 1 2 3। बोलो इसमें से कौन किसका है? सब तो ऐसे ही बनेगा सब, लेकिन कौन किसका है? बेटा जिसका कोफिशिएंट ज्यादा ना, वो y के उतना ही नजदीक। अरे ठीक है, जिसका कोफिशिएंट ज्यादा वो y के उतना नजदीक। समझे? तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अभी और ज्यादा समझ में आएगा, अभी एक लाइन और लिखूंगा तो ज्यादा और समझ में आएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो y प्रोपोर्शनल टू x ग्राफ ऐसे बनता है। अगर उसका कोफिशिएंट ज्यादा है तो y के पास, और कोफिशिएंट कम है तो y से दूर। y से दूर, x के पास मत बोलो, y से दूर बोलो, क्योंकि y से जो भी बात हम y से कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा इस टाइप से आ जाएगा, अगर -x है, इस प्रकार से, जैसे y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -4x, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। अच्छा ये कैसे बन रहा है ये भी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको, पर समझो, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। कैसे बनेगा बेटा? ऐसा बनेगा।
अब इसको भी ऐसे रख के देख सकते हैं, x 0 0 1 2 3 डाल के देखो आ जाएगा। अब देखो इसमें भी मैं 3 ग्राफ बना रहा हूं, बनाया 3 ग्राफ। अरे यार बोलो कौन कौन सा है? बोलो कौन कौन सा है? हैं? हाँ, वाई के इधर इधर कौन है, ये कौन है? सोच के बोलो। ये है -4x है कि नहीं, और ये है 3x, और ये कितना है -2x। सही है कि नहीं? ऐसे ही तो है, ये एंगल ज्यादा है ना, देख माइनस साइड ज्यादा है कि नहीं है, तो ऐसे होगा। आगे और समझ में आएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो एक और लीनियर ग्राफ होता है बेटा इस प्रकार का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम को बोला जाता है स्लोप, क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। और सी को बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। हिंदी में भी बोल, एम को बोला जाता है ढलान, क्या बोलते हैं? ढलान। इसको रेखीय ग्राफ बोलेंगे, रेखीय ग्राफ। इसको क्या बोलेंगे? ढलान। इसको बोलेंगे वाई अक्ष पर कटान बिंदु, वाई अक्ष पर कटान बिंदु। अब जो भी ग्राफ आएगा मेरे पास ना, उसको मुझे इसी से कंपेयर करना है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब एक्चुअल में स्लोप के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं मैं, स्लोप मतलब एम के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है? एम का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, दो टाइप से निकाला जाता है, एक एंगल दिया हो तो, और एक पॉइंट दिया हो तो। अगर एंगल दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? टेन थीटा। समझ आया कि नहीं आया? स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा। ढलान का क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा। और थीटा क्या है? पॉजिटिव एक्स अक्ष से झुकाओ, पॉजिटिव एक्स अक्ष से झुकाओ। कोण बोल दो, कोण, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है कि नहीं है? टेन थीटा में थीटा क्या है? एंगल है। कहां से है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है, तो बताइए इसका एंगल 90 से ज्यादा है कि कम है? कहां से लेना है? एक पॉजिटिव एक्सिस है, यही तो है। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, इसको देखूं, इसका एंगल 90 से कम है कि ज्यादा है? कम है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे क्लियर है कि नहीं है? एक तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, एक और स्लोप का ही फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला याद रखना, ये होता है बेटा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये भी एक स्लोप का ही फॉर्मूला होता है। क्लियर है क्या? स्लोप का फॉर्मूला टेन थीटा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। बाद में आपको समय के साथ समझ आएगा कि dy बाय dx भी होता है स्लोप का फॉर्मूला। समझ गए? तो स्लोप का कितने फॉर्मूला है? स्लोप का कितने फॉर्मूला? दो, मतलब तीन बोल सकते हैं। एक टेन थीटा, एक वाई डेल वाई बाय डेल एक्स, कितना? डी वाई बाय डी एक्स। और इसी डी वाई बाय डी एक्स को डिफरेंशिएशन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमको इतना समझ में आता है कि कोई भी ग्राफ, अगर कौन सा ग्राफ हो, रेखिक ग्राफ हो, उसका अगर स्लोप मुझे निकालना है, तो उसका स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है, एक उसको क्या बोलेंगे? टेन थीटा। और एक और फॉर्मूला को क्या बोलेंगे? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये तब लगाना है जब एंगल दिया हो, एंगल दिया हो। एंगल समझ गए? इसको कब लगाना है? जब पॉइंट दिया हो, जब पॉइंट दिया हो। अरे क्लियर है क्या बच्चों? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे पक्का आया? अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखें। अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री, यही लिख दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। समझ गए कि नहीं समझ गए? टेन थीटा का वैल्यू क्या आने वाला है? पॉजिटिव। इसका मतलब स्लोप भी क्या आएगा? पॉजिटिव यार। यस और नो?
इसका मतलब याद रखना, ऐसे जो भी ग्राफ ऐसे बनने वाला है, अभी मैं सी तो जीरो लेके कर रहा हूं, ऐसे बनने वाला है या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, इन सबका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि देख थीटा लेस देन 90 है ना बेटा, देखो ये थीटा ले, ये थीटा ले, ये थीटा ले, देखो लेस देन 90 है कि नहीं है, तो सबका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। उसी प्रकार अगर मैं थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा 180 तक बात कर रहा हूं मैं, थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 तक, क्लियर है कि नहीं है? तो बोलो इसका टेन थीटा का वैल्यू क्या आने वाला है? निगेटिव आता है बच्चों। क्या आता है? निगेटिव। अरे बता चुका हूं मैं, स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अरे है कि नहीं? ऐसे बनेगा, देखो क्योंकि ये एंगल 90 से ज्यादा है कि नहीं है, ये है, इस प्रकार से बनता है। इसलिए देखो मैं बनाया हूं अभी, देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है, इसलिए ऐसे बना है, और इसका स्लोप पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, इसलिए ऐसे बना है। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? तो अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ कैसे बनने वाला है? ऐसे बनने वाला है। अगर स्लोप निगेटिव तो ग्राफ कैसे बनने वाला है? ऐसे। इसमें इसमें ऊपर में प्लस में एंगल ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा स्लोप होगा, देख उधर से ध्यान से देख। अब चलो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लिखो इतना, करता हूँ मैं एक्सप्लेन इसको। बैच 1 वालों का टेस्ट लूंगा कल, मतलब कल नहीं, मतलब संडे। तुम्हारा देखता हूँ कहाँ तक होता है, उस हिसाब से टेस्ट बना के देखूंगा, बन जाएगा तो लूंगा, फिर तो देखेंगे अगले संडे, ठीक है? चलेगा ना? फिजिक्स का ऐसे करेंगे, मिटा दूं यार? चलो इसको नहीं मिटा के अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है कि नहीं है? चलो बात करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं y इक्वल टू, अच्छा कुछ कुछ पहले कोशिश करता हूं मैं। मान लेते हैं m पॉजिटिव है बेटा, m कैसा है? पॉजिटिव। तो m पॉजिटिव के कितने कंडीशन हो सकते हैं? देख, c पॉजिटिव हो सकता है, c पॉजिटिव समझ गया कि नहीं? c जीरो हो सकता है और c निगेटिव हो सकता है, सही बात है कि नहीं है? अब देख, अगर c पॉजिटिव m पॉजिटिव तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। सही है कि नहीं है? अगर c जीरो है तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर c निगेटिव है तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। c मतलब होता है y एक्सिस पर कटान बिंदु, इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस। अगर c पॉजिटिव मतलब y एक्सिस को ऊपर टच करेगा। देखो y पर को ऊपर कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पॉजिटिव है इसलिए, ये पॉजिटिव है ना बेटा, देखो c पॉजिटिव, और यहाँ पर कट कहाँ जीरो हो रहा है, और यहाँ c क्या है? निगेटिव। देखो समझ आया कि नहीं आया? m पॉजिटिव का मतलब ये, और c पॉजिटिव मतलब ऊपर, और c नेगेटिव मतलब नीचे, और m नेगेटिव मतलब ऐसे। देखो m नेगेटिव वाला भी बना देता हूँ। हाँ बोल, हाँ कोई डाउट है? m से कैसे पता चलेगा? m पॉजिटिव तो ऐसा होता है ना बेटा, देखो हाँ, और m नेगेटिव मतलब ऐसे, देखो साइड में लिखा है ना, m पॉजिटिव हो और c पॉजिटिव हो तो ऐसा बनेगा, c जीरो हो तो ऐसा बनेगा, c नेगेटिव हो तो ऐसा बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा बोलो? c पॉजिटिव मतलब ऊपर रहेगा, अरे ऊपर, अरे m नेगेटिव मतलब नीचे, कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका ग्राफ। क्लियर है कि नहीं है? अगर c जीरो है तो जीरो से जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसलिए देखो ये ग्राफ जीरो से जा रहा है ना, क्योंकि इसका सी जीरो है कि नहीं है? देखो सी जीरो है, जीरो जीरो, इसलिए इसका ग्राफ सी जीरो वाला ये है। उसी प्रकार अगर हम बात करें सी नेगेटिव है, तो सी नेगेटिव तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? मैं जो बोला वो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का है ना? अब देखो, अभी और देखते हैं, इसमें मिटा दो इधर पूरा। चलो अब देखते हैं, यहाँ कहीं पर लिखा है y इक्वल टू 2x, तो बोलो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सीधा ऐसा बनेगा। अरे सही है क्या? अगर मैं बोलूं y इक्वल टू 3x तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये 3x ये 2x। अब सोचो कैसे पता चला सर? अगर भाई बात करूं मैं, इधर इसको भी इधर ही लिख देता हूं।
अगर मैं इसका बात करूं, इसमें स्लोप कितना है भैया 3 है, इसमें स्लोप कितना है भैया 2 है, सही है कि नहीं है? और ये टेन थीटा के बराबर है और ये भी टेन थीटा के बराबर है, ये थीटा 1 ये थीटा 2, तो बोल कौन ज्यादा है? टेन थीटा 1 ज्यादा है और टेन थीटा 2 कम है। तो अगर टेन थीटा 1 ज्यादा मतलब थीटा 1 भी ज्यादा, बोलो किसका थीटा ज्यादा है? 3 वाले का 2 वाले का? 3 वाले का। तो अगर मैं इसको थीटा 1 लिया हूं और इसको मैं थीटा 2 लिया हूं, तो देखो थीटा 1 ज्यादा है कि नहीं है? तो जो थीटा 1 ज्यादा वो ज्यादा झुकेगा, सही है कि नहीं है? इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बनता है। क्या समझ गया कि नहीं? अब मैं बात कर रहा हूं y इक्वल टू -3x और y इक्वल टू -2x, इसका स्लोप कितना है? -3, इसका स्लोप कितना है? -2, -2, ये टेन थीटा 1 और ये टेन थीटा 2। अब बोलो कौन ज्यादा है इसमें? थीटा 1 ज्यादा कि थीटा 2 ज्यादा? थीटा 2 ज्यादा है और थीटा 1 कम है। एक शख्स से ले रहे तब, लेकिन इधर से लेंगे तो, उल्टा ले लेंगे तो थीटा 1 ज्यादा हो जाएगा, उल्टा लेंगे तब ना। देखो बच्चों ध्यान से देखो, इसका ग्राफ तो एक का कुछ ऐसे बनेगा, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं आ रहा क्या समझ? इसका ऐसे बनेगा और एक का ऐसे बनेगा, तो ज्यादा ही घुमा दिया, ठीक है समझ रहे कि नहीं? अजीब दिख रहा है थोड़ा सा, थोड़ा ढंग का बनाता हूँ। ऐसे, अरे तिरछा नहीं है ये, सीधा है। अब बोलो कौन ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा कि ये वाला ज्यादा? यहां से देखेंगे ये एक और ये एक, ये, अब बोलो कौन ज्यादा है इन दोनों में? थीटा 1 के थीटा 2? थीटा 2, और ये थीटा 1। समझे कि नहीं समझे? ऐसे देख लेंगे हैं। और अगर उल्टा देखना है तो थीटा 1 ज्यादा, उल्टा देखेंगे तो थीटा 1 ज्यादा। मतलब ये कौन सा है? -3x वाला, और ये कौन सा है? -2x। अभी वही बताया था, याद कर, वही था ना, -4 ऊपर ऐसे था, -4 -3 -2, सही था कि नहीं था? ऐसे बनेगा। डाउट है क्या कुछ? समझ आया ना बेटा ये वाला? ऐसे बनता है। अब अगर मैं कुछ और, इधर हो गया क्या? इधर मिटा दो ना, इधर इधर। अभी लिनियर ग्राफ के बारे में ही चर्चा चल रही है ना, इसी में बहुत सारे चर्चा करूंगा क्योंकि इसी से ज्यादा बनता है क्वेश्चन, और एक पैराबोला वाला करूंगा, ठीक है? ये दोनों में ज्यादा चर्चा करूंगा मैं। अब बात करो y इक्वल टू 3x प्लस 2, बोल इसका स्लोप कितना है? इसका एम है 3 है कि नहीं, और c है 2, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है देखो, और ये भी पॉजिटिव है ना देखो। अगर दोनों पॉजिटिव तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। सही बात है कि नहीं है? नहीं आया? y इक्वल टू 3x माइनस 2, बोल m कितना है बेटा 3, कैसा है? पॉजिटिव। c कितना है बेटा -2, कैसा है? नेगेटिव। अच्छा c नेगेटिव मतलब नीचे के ऊपर, और m पॉजिटिव मतलब m पॉजिटिव मतलब ऐसे, अरे m पॉजिटिव m नेगेटिव, m पॉजिटिव ऐसे, m नेगेटिव तो ऐसे। ये m पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है? अरे m पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है? तो m पॉजिटिव है कि नहीं, और c नेगेटिव, मतलब c इधर ऐसे बनेगा ये। अरे सही है क्या? उसी प्रकार के y इक्वल टू -3x प्लस 2 है, m कैसा है -3, पॉजिटिव नेगेटिव, और c कैसा है +2, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कैसे बनेगा? c पॉजिटिव मतलब ऊपर और m नेगेटिव मतलब ऐसे। अरे यार y इक्वल टू -3x -2, m कैसा है -3, c कैसा है -2, दोनों क्या है नेगेटिव। अच्छा दोनों नेगेटिव कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, उसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। लीनियर ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया है?
अच्छा एक चीज बताओ, अभी हम लोग स्लोप के बारे में चर्चा कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन की कितनी स्लोप है? अगर इसकी बात करूं, इसकी कितनी स्लोप है? एक ही है। इसकी कितनी स्लोप है? एक ही है। और इसकी कितनी स्लोप है? मतलब स्ट्रेट लाइन की स्लोप एक ही होती है। मतलब स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसे होती है? कांस्टेंट होती है। मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप 5 है, कितनी है? तो ये हर बिंदु पर 5 5 होगी। अरे यार, सही बात है कि नहीं है? अगर मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप -2 है, तो हर बिंदु पर कितना होगी? -2। कहा जाता है बेटा स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसा होती है? कैसा होती है? कांस्टेंट होती है। कहां पर लिखूं? यहां पर लिख दो, स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। यस और नो? सरल रेखा का ढलान कैसा होती है बेटा? नियत होती है। नियत होती है। बात क्लियर है कि नहीं है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? नियत। उस स्ट्रेट लाइन का, ये नहीं कि अलग अलग स्ट्रेट लाइन की, अलग अलग स्ट्रेट लाइन की स्लोप अलग अलग होती है, लेकिन एक ही स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर एक बिंदु पर कैसे होगी? कांस्टेंट होगी। जैसे 2 है तो 2 ही होगी, 3 है तो 3 ही होगी, 5 है तो 5 ही, -2 है तो -2 ही होगी। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसा होती है? कांस्टेंट। देख लो इसमें m3 है प्लस, इसका 3 ही तो है सब जगह। इसका देख, इसका भी 3 है, हर जगह 3 है। इसका कितना है? -3, हर जगह -3। इसका कितना है? -3, तो हर जगह -3। क्या? स्लोप। ठीक है भाई? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, चलो चलो बताऊंगा। और क्या चल रहा है कि बंद है? चलो भैया, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? कहाँ लिखी है? वही नोट डाल के लिख लो, नीचे नीचे नोट डाल के लिख लो, NOT नोट। नोट में ये लिख लो, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। मत मिटाओ, है अभी तक यही लिखी है। देखो बेटा, अच्छा इसका स्लोप कितना है बता दो? ये वाला लाइन का स्लोप कितना है? इसका स्लोप है 0। सही है कि नहीं है? अरे थीटा 0 है ना, तो टेन थीटा भी 0 है कि नहीं है? तो स्लोप भी क्या होगा? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा अगर मैं इसको नीचे भी बनाता तब भी 0, ऊपर बनाओ तब भी 0, नीचे बनाओ तब भी 0, कहीं पर बनाओ तब भी 0। और इसका स्लोप थीटा कितना है? 90 डिग्री। सही है क्या? और टेन टेन थीटा कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, है कि नहीं? तो स्लोप भी कितना हो जाएगा? अनंत। तो इसका स्लोप कितना है? अनंत। और इसका स्लोप कितना है? 0। ठीक है कि नहीं है? इसका स्लोप कितना है? 0। इसका स्लोप कितना है? अनंत। ऐसा हो या ऐसा हो, कहीं पर भी बने, ऐसा अगर लाइन है तो उसका स्लोप कितना? अनंत। और ऐसा लाइन है तो इसको बोला जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर। इसको बोला जाता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई अक्ष के समांतर। ये तो जानते ही हो ना कि ये बोलने की जरूरत है। हाँ, तो ऐसा होता है। ये है हमारे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ये हमारे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो चुका। ऐसे बनता है हमारे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। समझ गए? कुछ कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ जिसका आपको ग्राफ बना के लाना है। ठीक है, दे दो। ड्रॉ ग्राफ y वर्सेस x। 2y प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। y बराबर 3x प्लस 4। 2y प्लस 2 4x प्लस 6 बराबर 0। 2y माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। 3y प्लस माइनस 9x माइनस 6 इक्वल टू 0। और दो कि ठीक है? बस 1 2 3 4 5। अरे 5 ही तो दिया। ठीक है क्या? चलो आगे बढ़े, बढ़े ना आगे। तो लिखो होमवर्क जल्दी लिखो। इधर को मिटा दो पूरा में, नहीं लिखे हो? इधर 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 पूरा। मैंने यार नहीं लिखे है ना पीछे वाले। ओहो जल्दी लिखो, टाइम भी तो नहीं है।
इसमें मिल जाएगा, जाके देख लेना, इसमें से मिल जाएगा। मिटा दूं? अरे इसको भेज देगी। हाँ चल मिटा दो पूरा। इधर इधर और इधर ली है। हाँ जल्दी देखो, इधर को मिटा दूं? जल्दी देखो इधर। या कुछ कुछ और दे देता हूँ, दो दो और दे देता हूँ। एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू -3। अच्छा अलग अलग है ना ये? वाई इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू -3, इन सबका ग्राफ बना के आना है। 9 ग्राफ। ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे समझ में आ रहा है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, ऐसा है क्या? कि समझ में आ रहा है? आ रहा है। गुड गुड। अब क्या मिटा दूं? चलो फिर बाकी कल करें। हम्म। चलो ठीक है, कल करते हैं। ठीक है रे।